नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। गत वर्ष जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो कुछ देशों ने बिना कुछ जाने समझे संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका विरोध करा, जिनमें से एक था स्वीडन। परंतु आज उन्हें भी इस्लामीकरण की कट्टर छाया ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। प्रश्न है कि धार्मिक ईर्ष्या की यह आग कब ठंडी होगी, इसका स्रोत क्या है, तथा हमारे ही देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो खून और स्याही को समान रूप से देखते हैं, और ऐसे कथित बुद्धिजीवियों का सम्मान हम कब तक करते रहेंगे। धारा 370 को भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धरा से ही हटा दिया और इसमें न तो किसी के हाथ जले और न ही कश्मीर में तिरंगा पकड़ने वालों की कोई कमी आई। दुख इसमें उन राजनीतिक दलों को हुआ जिनकी दाल गलनी बंद हो गई थी और वो हाथ मलते चीख पुकार मचाते रह गए। तो इस राजनीतिक कढ़ाई में लगे इस छोंक की चरचराहट हमें कभी कभार सुनाई दे ही जाती थी। बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35 के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। While my state is being burnt, while my people are being executed in the jails, punished in their homes, this is not India that I believe in. फारूक अब्दुल्ला से हम कहना चाहते हैं कि वो धमकी वाली डफली अपने पास ही रखे, क्योंकि कश्मीरी पंडित, माफ़ कीजिएगा कश्मीरी हिंदू, कोई बाहर से आया शख्स नहीं, वो भी मकान मालिक है। आप देखेंगे और हम सहेंगे, ये तरीका अब कश्मीर में बंद होगा इंशाअल्लाह। यहाँ मुझे पता लगा कि मसालों की भी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। तड़का छाछ पियो तो पेट शांत रहता है। हाँ, कश्मीरी देगी लाल मिर्च को अगर आप खौलते तेल में डाल दोगे तो आदमी वहां बैठ नहीं पाएगा, भागता फिरेगा। जो 70 साल से टस से मस नहीं हुआ वो आज बैठने की दूसरी जगह ढूंढ रहा है। धारा 370 के उन्मूलन के खिलाफ देश थे पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया और स्वीडन। जाकिर नायक अभी मलेशिया में है और सुन लें उसका क्या कहना है और जवाब दें कि क्या ये वही भाईचारा है जिसकी दुहाई देते हुए कांग्रेसी दिग्गज दिग्विजय सिंह उनसे गले मिलते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत के भगोड़े व मलेशिया में शरणार्थी जाकिर नायक इस्लाम के वाइस अर्थात होशियार व्यक्ति हैं। उनके अनुसार कुरान के सूबा तौबा आयत नंबर 9 व आयत नंबर 5 में लिखा है कि काफिर अर्थात खुदा को न मानने वाले वाजिब कत्ल हैं और जहां काफिर मिलें उन्हें मार डालो। धारा 370 के उन्मूलन के 1 साल 1 महीना व 1 हफ्ता बाद कई यूरोपियन देशों को अपनी गलती का अब एहसास भी हुआ है। पोलैंड के इस वरिष्ठ सांसद की बात पर भी गौर फरमाइए। If you're asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. चाहे दिल्ली हो, बेंगलोर हो, स्वीडन का शहर माल्मो हो या फिर नॉर्वे का ओस्लो शहर हो, दंगा करने का तरीका एक सा ही रहता है। पहला, शरण पाओ। दूसरा, औरों को लाओ। तीसरा, कहो सब मुसलमान भाई हैं। चौथा, तुमने हमारे मज़हब की इज्जत नहीं की। पांचवा, मज़हब के मामले में हम बहुत संवेदनशील हैं। छठा, हाँ तुम्हारे धर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं। सातवां, तुम्हारा धर्म को हम निचले स्तर का बताएंगे। आठवां, पुलिस सरकारी संपत्ति पर हमला। नौवां, स्थानीय लोगों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार
10वां शरीयत लागू करो। सूत्रों के अनुसार यह भी खबर है कि जिहादी कहे जाने वाले तत्व अब जर्मनी में भी धीरे धीरे फैल रहे हैं। अब वापस आते हैं भारत में, जहां शाहीन बाग को एक ऐसा स्थान बना दिया जाता है जो कि देश विरोधियों के लिए मुफीद है। पूरे 101 दिन तक मीडिया के संग बदतमीजी, एम्बुलेंस का घेराव, पड़ोस में रहने वालों का जीना दूभर करना, पर विनोद दुआ जी जो कि एक वरिष्ठ मूर्ख हैं, उनकी निचली स्तर की पत्रकारिता पर आपको समझ नहीं आएगा कि आप हंसें या आप रोएं। विनोद दुआ जी कहते हैं कि शाहीन बाग अमित शाह का प्रयोग है। वो उस सत्याग्रह को ताल ठोक के सलाम करते हैं। उससे अच्छा सत्याग्रह आज तक कभी कोई नहीं हुआ। हालांकि उनका दर्द इलाहाबाद के नाम प्रयागराज करने पर भी झलका है और उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी में शिक्षा की कमी है। इस महर्षि का ज्ञानवर्धन करते हुए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं, वह योगी बीएससी मैथमेटिक्स हैं। पर मेरी अधीरता को कम करते हुए महर्षि बताएं कि सोनिया गांधी की शिक्षा कहाँ से हुई है और कितनी हुई है। कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ को काटने का रास्ता भी ना होता। देश में अगर इतने गद्दार ना होते तो देश का लहू इतना सस्ता ना होता। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे भी धमकियां मिल रही हैं, मगर मैं पीछे हटूंगा नहीं। मुझे बस आपका साथ चाहिए। आभार सहित संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल। जय हिंद, जय हिंद।